जय श्री कृष्ण मित्रों शनि जयंती के पावन पर्व पर शनि देवता की जन्म की यह पौराणिक कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने से शनि की 7.5 व ढैया शनि से मुक्ति मिलती है और शनि देवता का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। उनके आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे शनि जयंती का खास महत्व और शनि देवता के जन्म की कथा के बारे में। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो ज्योतिष शास्त्र में शनि देवता को न्यायाधीश की उपाधि से नवाजा गया है। जिनके पास हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा रहता है, वह हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या यानी आज उनकी जयंती रहेगी। धार्मिक परंपराओं में ऐसा बताया है, इस दिन शनि देवता का जन्म हुआ था। इस अमावस्या को ही महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु का व्रत भी रखती हैं और वट अमावस्या का त्योहार मनाती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं शनि जयंती का खास महत्व और शनि देवता के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। तो शनि महाराज कौन हैं? शनिदेव को भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की संतान माना जाता है। वैसे तो 9 ग्रहों के परिवार में इन्हें सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन असल में शनि न्याय और कर्मों के देवता है। यदि आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं, किसी पर कोई जुल्म या अत्याचार नहीं करते हैं, यानी किसी भी बुरे काम में आप संलग्न नहीं रहते हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों का बुरा शनि देवता कभी नहीं करते हैं। तो शनि देवता की जन्म की कथा इस प्रकार से है। स्कंद पुराण में शनिदेव के जन्म की कथा के बारे में विस्तार से बताया है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। सूर्य देवता का तेज बहुत ही अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहा करती थी। वक्त के साथ सूर्य देव और संज्ञा की वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानें हुई थी, लेकिन संज्ञा अब भी सूर्य देवता के तेज से घबराती थी। सूर्य के तेज को कम करने के लिए संज्ञा ने अपनी ही हमशक्ल सवर्णा को पैदा कर दिया। तो बच्चों की देखरेख का जिम्मा उसको सौंप करके खुद अपने पिता के घर पर चली गई। पिता के साथ न देने पर संज्ञा घोड़ी का रूप लेकर के वन में जाकर के तपस्या करने लगी। वहीं छाया रूप होने के कारण सवर्णा जो थी, सूर्य के तेज से उसे कोई परेशानी नहीं हुई थी। सूर्य और सवर्णा के मिलन से फिर 3 संतानें उत्पन्न हुई, मनु, शनिदेव और भद्रा। तो सूर्यदेव को छाया पर शक हो गया। ब्रह्म पुराण में बताया गया है, शनिदेव छाया के पुत्र होने के कारण वर्ण में काले थे। उनके पिता सूर्यदेव को शक हुआ शनिदेव उनके पुत्र नहीं हैं, और उन्होंने सवर्णा पर आरोप लगाया कि यह उनके पुत्र नहीं हैं। इस बात को सुनकर के शनिदेव को बहुत ही क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध से अपने पिता को देखा तो उनके प्रभाव से वह भी काले हो गए। जब सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी, तब जाकर के सूर्य को उनका असली रूप प्राप्त हो पाया। इसलिए शनिदेव को कहा गया है न्यायाधीश। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि एक ही राशि में 30 महीने तक रहते हैं तथा मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने गए हैं। शनि की महादशा 19 वर्ष तक रहती है। शनि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से 95 गुना ज़्यादा मानी गई है। माना जाता है कि इसी गुरुत्व बल के कारण हमारे अच्छे और बुरे कर्म का लेखा जोखा शनि महाराज के पास पहुंच जाता है और वह इसी जन्म में हमें कर्मों का फल देते हैं। साथ ही ऐसी भी मान्यता है, भगवान शिव जिन्हें शनिदेव अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने ही शनि देवता को 9 ग्रहों में न्यायाधीश का काम सौंपा है। तो शनिदेव बचपन से काफ़ी उद्दंडी स्वभाव के थे और अपने पिता के लाख समझाने के बाद भी उनकी उद्दंडता में कोई कमी नहीं आई। तब सूर्यदेव ने शिवजी से विनती की और अपने पुत्र को संभालने को कहा। भगवान शिव ने शनि को सबक सिखाने के लिए एक दिन उन पर प्रहार कर दिया, जिससे शनिदेव मूर्छित हो गए। पिता सूर्यदेव के कहने पर भगवान शिवजी ने शनिदेव की मूर्छा तोड़ी तथा शनिदेव को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें दंडाधिकारी का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार शनिदेव न्यायाधीश के समान न्याय एवं दंड के कार्य में भगवान शिवजी का सहयोग करने लगे।
तो शनिदेव की पूजा के लिए सबसे पहले नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करके शुद्ध हो जाना चाहिए। इसके बाद लकड़ी के एक पटले पर काला वस्त्र बिछा करके उस पर शनि देवता की मूर्ति या फोटो या एक सुपारी आपको रखना चाहिए। फिर उसके दोनों ओर शुद्ध घी या तेल का दीपक लगाना चाहिए, धूप लगाना चाहिए। इसके बाद शनिदेव के उस प्रतीक स्वरूप को पंचामृत, इत्र आदि से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद गुलाल, सिंदूर, काजल लगाने के बाद नीले पुष्प, काले तिल अर्पित करें। इसके साथ ही इमरती व तेल के तले हुए पकवान प्रसाद रूप में अर्पित करें। इसके बाद श्रीफल सहित अन्य फल शनि देवता को अर्पित करें। शनि मंत्र की एक माला जाप करना चाहिए, इसमें अनिवार्य होता है। इसके बाद शनि चालीसा का पाठ करें और शनि देवता की कर्पूर से आरती उतारें। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी ने शनि देवता को लंकापति रावण की कैद से मुक्त करवाया था। ऐसे में लगातार कैद में रहने से उन्हें काफ़ी पीड़ा होती रही थी, तो हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल का लेपन लगाया था, जिससे शनि देवता को काफ़ी राहत मिली थी। इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष से हो रही पीड़ा में शांति मिलती है। तभी से शनिवार के दिन तेल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हो गई थी। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनि देवता की कुदृष्टि कभी नहीं झेलनी पड़ती है। शनि देवता की विशेष कृपा उन्हें मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों, फिर मिलेंगे।